वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 18 दिसंबर 2024 और 18 दिसंबर से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पेंशनर दिवस कब मनाया गया है? तो 17 दिसंबर को प्रतिवर्ष पेंशनर दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया गया, 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया गया, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया गया। 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया गया, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया, 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस और 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। इतना फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में नया सर्वेक्षण पोत INS निर्देशक कहाँ भारतीय सेना में शामिल किया गया? तो INS निर्देशक कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो ये विशाखापट्टनम में शामिल किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन है, हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये भोपाल में शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव शुरू हुआ है। तो कब से कब तक चलेगा? तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के भोपाल में 17 दिसंबर से 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव शुरू हुआ। यह महोत्सव 23 दिसंबर तक रहेगा, 17 से 23 दिसंबर तक चलेगा। नए क्वेश्चन है, हाल ही में उबर ने कहा महिलाओं के लिए बाइक टैक्सी सेवा मोटो वुमेन, क्या नाम है? बाइक टैक्सी सेवा का नाम है मोटो वुमेन, कहाँ शुरू की है? किसने? उबर ने। तो ये बेंगलुरु में से शुरू की है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु। नए क्वेश्चन है, हाल ही में ICC महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्रंट किस देश की खिलाड़ी हैं? तो सबसे तेज शतक लगाई हैं दोस्तों नेट साइबर ब्रंट महिला ICC टेस्ट क्रिकेट में, है ना। ये कहाँ की हैं? तो ये हैं इंग्लैंड की। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेट साइबर ब्रंट ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज शतक जड़ दिया है। उन्होंने 96 गेंदों में 100 रन पूरे किए, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में संजय राम मराठे का निधन हुआ, वे कौन थे? तो संजय राम मराठे, ये हैं संजय राम मराठे जी, और इनका भी हाल ही में निधन हुआ। ये शास्त्रीय गायक थे। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता लागू की है? तो ये किसने की है दोस्तों? ऑनलाइन सुरक्षा पर आचार संहिता ये ब्रिटेन देश ने लागू की है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब ब्रिटेन की बात करें, विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 ये लंदन में आयोजित हुआ। UK की पहली महिला वित्त मंत्री राचेल रिव्स बनी। ब्रिटेन में भारतीय मूल की सांसद शिवानी राजा ने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लिए। अच्छा, मृग नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट ये ब्रिटेन में किया गया है। 2023 में दुनिया का सबसे बड़ा भीड़ भाड़ वाला शहर लंदन बना है। प्रदूषण राजधानी कौन सी है? तो जकार्ता, ये भी आपको याद रखना है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। UK ने AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेज़र वल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है। इतना फैक्ट आपको ब्रिटेन के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बना है? तो अपना देश भारत, चीन, अमेरिका,
के बाद तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बना? तो ऑप्शन नंबर सी अपना देश भारत राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं भारत की। तो भारत 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत छठे स्थान पर रहा। साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा। पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब भारत ने जीता। अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के स्रोत के रूप में भारत ने चीन को पीछे छोड़ा है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का टाइटल भारत ने जीता है। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत 10वें स्थान पर रहा। भारत ने IOA के समर्थन से पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी की। इतने फैक्ट आपको भारत के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसके उपन्यास को 34वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है? तो सूर्यबाला ऑप्शन नंबर भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये है सूर्यबाला और इनका उपन्यास है कौन देश को वासी वेणु की डायरी। इसको दोस्तों 34वें व्यास सम्मान 2024 के लिए चुना गया है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले देख लेते हैं कुछ फैक्ट। डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स में एंग ली को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। संजय टंडन को संगीत और संस्कृति के लिए मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। किसे? संजय टंडन जी को। अच्छा, जसलीन कौर को ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला है। प्रधानमंत्री मोदी जी को डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। फिलिप नोयस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और सुमा सिरूर को भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। इतने फैक्ट आपको पुरस्कार से संबंधित याद रखना है। हाल ही में किसे जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में जमशेदजी टाटा पुरस्कार से किरण मजूमदार 100 को सम्मानित किया गया है। तो ये हैं किरण मजूमदार 100 जी, है ना। तो दोस्तों इनको जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, कुछ दिन पहले हमने आपको बताए थे कि 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 3 भारतीय महिलाएं शामिल हैं, जिसमें किरण मजूमदार 100 भी शामिल है। और 2 भारतीय महिला और कौन कौन सी हैं? तो एक है रोशनी नादर, दूसरी हैं, पहले नंबर पे हैं दोस्तों निर्मला सीतारमण जी, दूसरे नंबर पे हैं रोशनी नादर और तीसरे नंबर पे हैं किरण मजूमदार 100। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री भूटान के राष्ट्रीय दिवस में शामिल हुए हैं? तो ये असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। इन्होंने दोस्तों 17 दिसंबर 2024 को भूटान की राजधानी थिम्पू में भूटान के 117वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया। चलिए बात करते हैं असम की। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। CM है हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, असम की बात करें तो सोमन रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर की मौजूदगी का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य मिला है। असम में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया है। भारत और भूटान की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ। अच्छा, असम के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। ADB ने असम में 500 मेगावाट सौर संयंत्र के लिए $434 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। असम के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया है। असम में कटी बिहू त्यौहार मनाया गया। इतने फैक्ट आपको असम के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2025 तक भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा की पेशकश की है? तो रूस देश ने की है। ऑप्शन नंबर A इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब रूस ने की है तो रूस की बात करें, कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल, प्रेसिडेंट आप सभी जानते हैं व्लादिमीर पुतिन है। अच्छा, भारतीय नौसेना में शामिल INS तुसिल का निर्माण ये रूस के सहयोग से किया गया। भारत और रूस के बीच पांचसीर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है। नई दिल्ली में रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ। रूस ने ब्रिक्स अनाज विनिमय प्रस्ताव की रूपरेखा प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रू द एपोस्टल प्रदान किया गया। रूस के उपग्रह के टूटने से ISS और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है। रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है। इतने फैक्ट आपको रूस के बारे में याद रखना है।
नए क्वेश्चन है, हाल ही में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली या जावियर मिलेई बोलते हैं इनको, किस देश की नागरिकता दी गई है? तो इनको इटली की नागरिकता दी है ना। ऑप्शन नंबर बी इटली राइट आंसर हो जाएगा। अब इटली की नागरिकता दी गई है तो इटली की बात करते हैं। राजधानी रोम है, करेंसी यूरो है, प्राइम मिनिस्टर कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। ये आपको याद रखना है। एक महिला प्रधानमंत्री हैं, ये आपको याद रखना है। हाल ही में गुजरात के पहले सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये सूरत में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल साहब किस देश के दौरे पर गए हैं? तो ये गए हैं दोस्तों चाइना के दौरे पे। जो भारत सीमा चीन सीमा विवाद है उसके जो बारे में बात करना है, जो भी उनको समझौता करना है ना, उसके बारे में हमारे जो NSA हैं अजित डोभाल साहब ये चीन देश की यात्रा पर गए हैं। चलिए नए क्वेश्चन की बात करने से पहले चीन के बारे में जान लें। तो चीन ने मानव युक्त स्पेसशिप सेंझुई 19 का लॉन्च किया है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक तालिका में 220 पदक के साथ चीन शीर्ष पर रहा। बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन चीन में होगा। चीन ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया। चीन ने स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया। अच्छा, चीन ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया। चीन ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया। चीन का iSpace रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद विफल हो गया। इतने फैक्ट आपको चीन के बारे में याद रखना है। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।